जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ और आप लोग को दिखाने वाला हूं बिहार टॉपर, जो कि उन्नति एहसान अपने दरभंगा से हुई है और काफी शानदार इनका रिजल्ट रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये उन्नति एहसान की जो स्टूडेंट है बिहार टॉपर में, और ये बिहार बोर्ड ऑफिस पटना गई हुई थी, जो कि आप फोटो भी यहाँ पे देख सकते हैं। और ये वेरिफिकेशन में गई थी, टॉपर लिस्ट में इनका नाम भी आया था और इन्होंने बहुत अच्छा और बहुत शानदार रिजल्ट लाई है। आप इनका रिजल्ट यहाँ देख सकते हैं। ये इनका नाम नाजिस रहमानी है, जिनका 467 यानी कि 93.4% इनका रिजल्ट रहा है। काफी अच्छा है। और उनसे आपको हम मिलाते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उनसे पूछते हैं कि इनका कैसा तैयारी रहा, और खास करके ऐसे स्टूडेंट जो इस बार 10th में है, जो अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं, जो बिहार टॉपर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये वीडियो है। तो हम बुलाते हैं। और एक और है उनके साथ ही नूर मोहम्मद, जो कि इनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। तो दोनों को बुलाते हैं यहाँ पे और दोनों से पूछते हैं कि किस तरह से इन्होंने तैयारी किया है इस कोचिंग में, और इस कोचिंग का कितना योगदान उनके साथ रहा है, ये पूछेंगे और आपसे मिलवाते हैं उनसे। आइए। तो बुलाते हैं, अब इन लोग से बात करते हैं और कुछ क्वेश्चन है आप लोग से, मतलब कि जो पूरा जुड़ा हुआ रहेगा और काफी अच्छा है। आप लोग को हेल्प भी मिलेगा। सबसे पहले आप ये लीजिए। सबसे पहले आपको उन्नति एहसान अस्सलामुअलैकुम। में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि आपको ये बिहार टॉपर में आने पे कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, जैसा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब ये सुना कि 467 मार्क्स है। उससे पहले तो वैसे पता नहीं था, जब कॉल आया था तो मुझे यकीन नहीं हुआ था कि मेरा कॉल आया है। जब पापा ने बताया, तो पापा भी एकदम श्योर नहीं थे और मैं भी श्योर नहीं थी पूरी। तो फिर जब कॉल आया तो मैं गई और बहुत अच्छा फ़ील हुआ वहाँ पे जाके। उससे पहले हमको स्कूल बुलाया गया था, तो वहाँ पे का जो माहौल था, वो बहुत शानदार था। और वहां पे आपसे कुछ क्वेश्चन वगैरह भी पूछे होंगे जो। जी, जी, जी। जी, क्या जैसे कुछ? अ, सबसे पहले अपने एम से रिलेटेड पूछता है क्वेश्चन कि आपका एम क्या है जी। और आप क्यों बनना चाहती है, कोई 2 कारण दें और बाद में आपके अगर आप टॉपर हो गई तो फिर आप क्या करेंगी? जैसे क्या कितनी खुशी होगी आपके पेरेंट्स को, वो सब पूछता है नॉर्मल। तो अब तो आप टॉपर हो गए हैं, तो आप ये बता दीजिए कि आगे जाके क्या करोगे आप? अ, आगे जाके हमको नीट का प्रिपरेशन करना है और बस। और ये बताइए कि आप 10th में तैयारी कैसे किए थे, जो इतना अच्छा रिजल्ट रहा है आपका? पहले ही बताएँ, नॉर्मल तैयारी जैसे लोग करते हैं, वैसे ही हम किए थे। बस आपको बस ये रहना चाहिए कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। पढ़ें, 2 घंटे ही पढ़ें लेकिन रेगुलर पढ़ें और रेगुलरिटी को अपना छोड़ना नहीं चाहिए। लोग सोचते हैं हम 1 दिन में 8 घंटा पढ़ के हम पूरा तैयारी कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब तक आप 1-2 घंटा ही पढ़ें, लेकिन हमेशा पढ़ें और रेगुलर पढ़ें। आप 1-2 घंटा निकाल के ही पढ़ें। हर एक सब्जेक्ट को हर एक सब्जेक्ट पे फ़ोकस करना चाहिए इंसान को, किसी एक सब्जेक्ट पे नहीं। जैसे कि हमको मैथ्स पसंद है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैथ्स ही सबसे ज़्यादा पढ़ें हम और मैथ्स में ही मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है और वही को हम लेके पढ़ें। तो ऐसा नहीं है, ऐसे और सब्जेक्ट में भी क्रॉस लग सकते हैं, तो इसलिए आप लोगों को सब सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना चाहिए। और इस कामयाबी में किसका योगदान है? पेरेंट्स का सबसे पहले और इसके बाद जितने भी टीचर्स हैं मेरे, उन सबका इक्वली योगदान है। और इसमें आप बताइए कि इस बार जो बच्चे 10th में जो इस बार बोर्ड का एग्जाम देने वाले 2024 में, तो उनको क्या करना चाहिए और कैसे तैयारी करना चाहिए? सबसे पहले आप कुछ एम अपना सिलेक्ट करें कि आपको क्या लाना है ज़िंदगी में, क्या आपका अपना मोटो है और कितना परसेंट आपको लाना है। सबसे पहले आप ये सोच लें और एक बोलते हैं ना कि एक ये रहना चाहिए कि हाँ, हमको इतना परसेंट लाना ही है। तो आप जब ऊँचा सोचेंगे तो उससे थोड़ा कहीं तो पहुँच ही जाएँगे। जैसे अपना एम को बहुत बड़ा रखना चाहिए, जैसे हमको इतना लाना है, तो उससे थोड़ा पीछे स्टेप तो पड़ ही जाएगा। जैसे मेरा था कि हाँ, हमको वहाँ जाना है। उससे नहीं हुआ लेकिन थोड़ा-सा पीछे तो रह ही गए, तो अपने एम को बड़ा कीजिए, ऐसा नहीं बस हमको फर्स्ट आना है, बस ये एम नहीं होना चाहिए, हमको पूरे बिहार में टॉपर करना। जब आपका ये एम हो गया, तो आप उससे कम तो आ ही जाएँगे, इंशाल्लाह वो भी आ जाएँगे। और इस आप कोचिंग कहाँ करते थे?
उन्नति एहसान में, जो कि ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी होती है और आपको सब सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और इक्वली तैयारी किया जाता है सब सब्जेक्ट का, और आपको यहाँ पे आने के बाद सब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जाग जाएगा। ऐसा नहीं कि बस हमको मैथ्स पसंद है तो यहाँ पे मैथ्स ही अच्छा पढ़ाई होता है, यहाँ पे सब सब्जेक्ट अच्छी पढ़ाई होती है और लैंग्वेज पेपर भी यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाए जाते थे। और आपको उन्नति एहसान से का जो है सबसे खास क्या लगा होगा? क्या लगा है? और अभी तक 2 साल पढ़े आप, जी। तो क्या खास लगा आपको? यहाँ पे तैयारी जो होती है बहुत ज़ोर-शोर से होती है। जैसे अगर हम मोटिवेटेड फ़ील नहीं करते, कभी होता है कि हाँ, अब नहीं होगा हमसे, अब हम नहीं पढ़ पाएँगे, बस छोड़ दिए। तो यहाँ पे सर इतना मोटिवेट करते हैं बाद में जाके, तो घर जाके पता चलता है नहीं, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? यहाँ पे सब बच्चे हैं और सबको अलग, मतलब कि एक अलग ही मोटिवेशन दी जाती थी एहसान सर के द्वारा। तो जब ये सर मोटिवेट करते थे तो ऐसा लगता था कि नहीं, हम वहाँ पे भी पहुँच सकते हैं, ऐसा भी बच्चे होते हैं। सर ने एक बार कहा था हमसे कि यहाँ से दरभंगा से कभी भी बिहार टॉपर नहीं बना। तो ये बात मुझे बहुत अजीब लगी थी कि अब दरभंगा इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और पटना के बाद दरभंगा का नाम आता है, तो यहाँ से कैसे नहीं बन सकता है? तो बस वही वही चीज़ मैंने पकड़ी थी और इंशाअल्लाह मैंने सोचा था कि इससे ज़्यादा मैं करूँगी और आ गया। और ये आपका ही रिज़ल्ट है और यहाँ आपका मैथमेटिक्स में कितना 98 है, यानी जी, कि लगभग सभी में है 90 प्लस है ना? यस, ये सब। तो आप कैसे तैयारी कर रहे थे सबका मतलब कि सभी सब्जेक्ट पे, बहुत सारे बच्चे सभी सब्जेक्ट पे फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। यस। तो मेरा पहली बात सब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी मुझे बस यही पसंद था और कुछ नहीं पसंद था, मुझे सब सब्जेक्ट अच्छे लगते थे, कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं होता। आप आपको लगना चाहिए कि हाँ, मेरा इंटरेस्ट इसमें क्यों नहीं जाग रहा है, कोई तो प्रॉब्लम होगा तो आप उसको, उस प्रॉब्लम को आपको पहचानना चाहिए और उस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरा मैथमेटिक्स में 98 है जैसा कि आपने देखा। मैथमेटिक्स में 98 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे टेस्ट बहुत सारे होते थे और मेरा इतना प्रैक्टिस नहीं था मैथमेटिक्स का जितना टेस्ट के दौरान हुआ था यहाँ पे। और टेस्ट में भी मेरा लगभग इतना ही स्कोर था जितना आया है। इससे ज़्यादा भी नहीं था लेकिन लगभग इक्वली इतना ही स्कोर था जितना मतलब कि एग्ज़ाम में आया था। चलिए तो अभी तक आपको इस ऊँचाई तक पहुँचाने में जिनका योगदान रहा है, हाँ। आइए उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपके बारे में कैसा सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? आइए सर, एहसान सर। थैंक यू बच्चों। थैंक यू एवरीवन। तो बच्चा तो आ गई है। सबसे पहले तो मुद्दा ये हो जाता है कि लड़कियों को लेकर के बहुत सारी लड़कियां जो हेजिटेट करती हैं इंटरव्यू देने से कि चलो इंटरव्यू देख लेते थे। मकसद मेरा ये था कि इसको बुलाने का कि आ जाओ इंटरव्यू दे दो, क्योंकि इसको देख करके बहुत सारे बच्चे ईमानदारी से, अगर मेरे दिल से पूछो, क्योंकि खास तौर से जिस हम लोग समाज में रहते हैं, यहाँ लड़कियों को लेकर के ना थोड़ा लोग कंजर्वेटिव होते हैं। यस। हाँ, तो हम ये सोच रहे थे कि नहीं, कुछ लड़की आ जाएगी, रिजल्ट लाई, इतना मेहनत की है ईमानदारी से। लोग तो ऐसे फालतू में कितना-कितना लोग अपना नाम कमा लेते हैं, फालतू में भी है, देखो मेहनत करके जेन्युइन है तो क्यों नहीं अपना नाम कमाएँ? और इसके इसके ज़रिए से अगर किसी का भला होता है तो बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि इसको देख कर के अभी हज़ारों बच्चे, लाखों बच्चे देखेंगे वन वीडियो के ज़रिए, तो वो मोटिवेट होंगे। हो सकता है कि इसकी हेल्प से उसको देख, थोड़ा सुन करके उसको मोटिवेशन मिल जाए और वो बहुत कुछ करे, आगे वो भी टॉपर लिस्ट में नाम आ जाए। तो ये मुद्दा है, चाहे टॉपर यहाँ से हो चाहे कहीं और से हो, लेकिन पढ़ने का तो थोड़ा जज़्बा तो आ जाएगा, जोश तो आ जाएगा, ये मकसद था। तो ये बहुत खुशी वाली बात है कि ये बच्ची बोली, हमको खुशी मिला कि दबंगा टॉपर। सही में मेरे दिमाग में पहले रहता था कि दबंगा से टॉपर क्यों नहीं निकलता है, मेरे दिमाग में ये बात हमेशा आता था। तो हम सोचते थे कि हम 5 साल पढ़ा दिए हैं, हमको दबंगा से टॉपर नहीं मिल रहा है, तो उस हम ये सोचते थे कि क्यों नहीं आ रहा है। तो हम ये कमी को देखते थे, इसलिए ना देखते हो रिजल्ट जब आता है ना तो हम सबका यस। रिजल्ट मंगवाते रहते हैं। फिर हम इस 4-5 साल पहले से हम इसको एनालाइज़ करते हैं कि किस बच्चे का रिजल्ट आया, किसका नहीं आया, क्योंकि रिजल्ट जिस दिन आता है ना, तो बच्चों से ज़्यादा क्यूरियोसिटी हमको रहता है यस। कि नहीं, इस बच्चों का रिजल्ट चाहिए हमको, चाहे वो फेल करे, चाहे थर्ड डिवीजन करे, चाहे सेकंड डिवीजन करे या फर्स्ट करे, सबको फिर एनालाइज़ किया था। हम क्या किए कि 4-5 साल पहले से ही स्टार्ट कर दिए थे एनालाइज़ करना कि चीज़ों को, किसका नंबर कम आया, ज़्यादा आया, फिर वो टेस्ट में आता था कि नहीं आता था, ये सारी चीज़ें। जैसे अब ये बच्ची है, कंप्लीटली टेस्ट आई है, देखें आप लोग, है ना? तो टेस्ट में ये कंटिन्यू आई है, कंसिस्टेंट मेंटेन की है, और भी बच्चे हैं, बस यही नहीं है, और भी बच्चे हैं जो भी टेस्ट में यहाँ रेगुलर एग्जाम दिए हैं, तो उनका रिजल्ट आया। तो मेरा सपना था कि बिहार टॉपर दबंगा से भी निकल सकता है, उसको ऐसा माहौल मिले। तो मुझे गलती लगा कि कमी लगा कि पहले यहाँ पे एक ही टीचर 1 ही 2 घंटा पढ़ा रहे थे, सारे सब्जेक्ट में ध्यान नहीं देता। जैसे अब इसका देखो, बुसरा का देखो, बुसरा का जो है सारे सब्जेक्ट में 90 से ऊपर है, खाली एक 89 है हिंदी में, है ना? बाकी सब 90 से ऊपर है, 92, 94, 98, 94, 94 उर्दू में है ना? 98 मैथ में है। मैथ में तो धमाल मचा दिया। अच्छा, मैथ में अक्सर बच्चों का एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि अक्सर बच्चों को ना मैथ में डर रहता है, ठीक है?
तुम्हारा कैसे इंटरेस्ट मैथ में थोड़ा सा वो बता दो। और मैथ में तुम इतना नंबर लाने के लिए, क्योंकि हम तो जानते हैं कि हम टीचर है, तो हम जानते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं तो हमको पता है क्या, लेकिन बच्चों का असर थोड़ा ज़्यादा पड़ता है जो टॉपर होता है। तो एनसीईआरटी से पढ़ के क्या 98 मार्क्स लाया जा सकता है, ये बताओ पहले। एनसीईआरटी बुक पढ़ के। सिर्फ एनसीईआरटी इज़ नॉट सफिशिएंट। हाँ, देखो। आपको सब चीज़ एक अलग से रेफरेंस बुक चाहिए ही चाहिए। जब हाँ। तक आप पूरा प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथमेटिक्स में, तो जब तक आप उतना नहीं पा मतलब ये सकते। नहीं यस कि सर। आपको 98 मैथ में आया है, तो ये चीज़ हम जो पहले 4-5 साल पहले तक हम पढ़ा रहे थे, केवल एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे, चाहे बिहार बोर्ड पढ़े या सीबीएसई बोर्ड पढ़े। जब से मैंने रेफरेंस बुक पढ़ाना स्टार्ट किया है, रेफरेंस बुक में, क्योंकि मैथमेटिक्स रिक्वायर मोर प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, अभ्यास की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस बच्चे ने, हमने जो रेफरेंस बुक पढ़ाया पूरा बनाया, कंप्लीटली बनाया, तो एक बुक अगर अच्छा से फॉलो किया जाए तो उसमें नंबर अच्छा से आएगा, क्योंकि केवल एनसीईआरटी से इतना नंबर नहीं आ सकता है। हाँ, एनसीईआरटी से आप अच्छा नंबर कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, 80 कर सकते हैं, 85 कर सकते हैं, 90 कर सकते हैं, लेकिन 98 लाना, 100 भी मैथ में लाया जा सकता है, लाने वाले लाते हैं। तो वो आपको रेफरेंस बुक से ही आएगा, तो जो कि बच्ची लाई है, बहुत अच्छी बात है मैथ में, है ना? मैथ में तुम्हारा टेस्ट में ज़्यादा ये कंट्रीब्यूशन मिला है ना, यस। कि मैथ से तुमको टेस्ट में ज़्यादा फायदा हुआ है। टेस्ट में बताओ टेस्ट कितना से लास्ट में बहुत टेस्ट दिए ज़्यादा हो? प्रैक्टिस हुआ था मेरा। टेस्ट में कितना हुआ है बताओ, क्या वो टेस्ट हुआ अपने यहाँ? लगभग हाँ। टोटल तो 20 हुआ था हर एक सब्जेक्ट सब का। टेस्ट में तुम शामिल थी यस यहाँ पे? सर। सब आई है, सब एक भी टेस्ट में? टेस्ट मिस नहीं किया था मैंने। हाँ, टेस्ट भी अब कई जगह हम सुनते हैं ना कि टेस्ट जो होता है वो 1 घंटा 2 घंटे का हो गया, ले लिया, दे दिया, कॉपी भी चेक नहीं किया। अपने यहाँ कैसे टेस्ट होता है बताओ जल्दी? हम तो बताएँगे तो सबको ये लगेगा ना कि सर ये इंस्टीट्यूट वाले बोल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टेस्ट जब हाँ, तक स्टार्ट होने वाला होता था, तो पहले बता दिया जाता था कि हाँ, अब से टेस्ट स्टार्ट होने वाला है इस तारीख से। हाँ। तो हम लोग को पहले ही इतनी तैयारी करनी पड़ती थी कि हाँ, अब टेस्ट है, अब तो कुछ लिख के ही आना है। मतलब और जब टेस्ट होता था, तो यहाँ पे लगभग 1 घंटे का टेस्ट होता था, लगभग से लगभग 1 घंटे का टेस्ट होता था। और यहाँ पे सारे टीचर्स होते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। और आप ऐसा नहीं कि कहीं पर से ऐसे देख के लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। आप सीसीटीवी कैमरा में रहते थे, सर आपको सब चीज़ हाँ, देखा, देखते हुए रहते थे, ठीक स्विच है? ऑन कर दीजिए वाला उधर से। हाँ, बोलिए आप। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे टेस्ट बहुत स्ट्रिक्ट होता था, और टेस्ट का जो रिज़ल्ट आता था, हाँ। तो वो सर बताते थे। लगभग 1 हफ्ते में यहाँ पे रिज़ल्ट आ भी जाता था हुँ, नॉर्मली। बट तो टेस्ट होने के बाद सर बोले भी थे मेरे, मतलब कि जब साइंस में टेस्ट में एक बार मुझे याद है 80 आया था, तो सर ने कहा था कि तुम 80 में 80 लिए आए। मैंने कहा था कि सर बस ऐसे ही आ गया। सबसे एक ज़्यादा टेस्ट से बहुत ज़्यादा तैयारी हुआ मेरा, जेन्युइनली फुल बोल रही टेस्ट हूँ। होता है कितना, यस जितना सर। बोर्ड एग्ज़ाम में होता था वैसा ही लिए, हम भी लिए हैं, है यस ना? सर। तो टोटल कितना टेस्ट हुआ था याद है? 20 के करीब हुआ था। 15-16 टेस्ट हुआ या 16 है ना? यस 20 सर। हाँ, टेस्ट ना माने 13-14। सारे सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ। यस सर, तो 4-4 सबका हुआ था। अच्छा ये बताओ, इतना रिज़ल्ट लाई हो, खुश तो हो, है ना? सब यस खुश सर। है, तुम्हारी फैमिली में खुश है, खानदान में खुश है। खुश होने वाली बात भी है, मकाम भी है ऐसा, ठीक है? क्योंकि ये मौका सबको नहीं मिलता है, और जो खुशी अभी मिल रहा होगा, मतलब कैसा लग रहा होगा घर घर पे चलते हो या मोहल्ले में चलते हो या दोस्त से पूछता हो तो कैसा लगता है तुमको? कैसा फ़ील आता है? जैसे सर पूछे, जेकान सर, कैसा लगता है अभी जैसे? बहुत खुशी हुँ, होती है। और हाँ, जब कोई पूछता है कि हाँ, तुमने इतना स्कोर कर लिया, हाँ। यार बिहार टॉपर आ गई है। कैसा लग रहा है? सब ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं नॉर्मली कि आप बिहार टॉपर आ गई हो, कैसा लग रहा है? तो खुशी तो बहुत होती है अंदर से, और पेरेंट्स को प्राउड भी बहुत होता है। जब जैसे बिल्कुल, पापा ने बिल्कुल। कहा था, पापा को जब कॉल आया था, तो पापा को यकीन नहीं हो रहा था कि हाँ, मेरा इतना स्कोर आ सकता है। सही में बता सही रही में ये हूँ। बहुत ये पापा मकाम को ही होता है। यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा था ना कि जब कॉल आया था, तो पापा को लगा कोई फ्रॉड ही है। हाँ। कोई फ्रॉड ही हमको फ्रॉड वगैरह परेशान कर क्योंकि रहा है। ऐसा होता है ना कि फ्रॉड वाला कॉल करता है कि जैसे कि कोई यस बच्चा सर। कह रहा था फेल करने वाले हैं, तो वैसा इतना पैसा दे दो, इतना पैसा दे दो, हाँ, पास तो कर पापा देंगे। हमको बोलते कि फेल तो नहीं कर गई है, जब हमको कोई परेशान कर रहा है। होता है बिहार में, ठीक है। चलो अब तो अच्छा ये बताओ, इतना रिजल्ट ले आई हो, ठीक है। अब जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो, है ना? हाँ। बहुत सारे बच्चे जो तुमको देख करके मोटिवेट होंगे, वो कुछ सोचेंगे कि हम भी टॉपर बने, लड़का हो या लड़की हो, सब देख रहे हैं, हर तरह के बच्चे देख रहे हैं। हुँ। तो तुम उसको क्या सुझाव दोगे, कैसे पढ़ाई करें और कितना सब्जेक्ट पे थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना चाहिए, कि ताकि क्या तुम बोली हो 3 घंटा पढ़े, 3 घंटा से तो सबका अलग अलग दिमाग होता है। यस सर। एवरेज कैसे पढ़े कि वो सब सब्जेक्ट पर अच्छा से रिजल्ट लाया जा सके? तो सबसे पहले आपको मतलब हाँ, एक एम सोचना चाहिए कि हाँ, हमको इतना स्कोर करना है। हाँ, उसके बाद उसी से रिलेटेड आपको तैयारी भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस सोच लिया हाँ, इतना लाना है, और इसके लिए कुछ दे नहीं रहे हैं अपना, और टाइम भी नहीं लगा रहे हैं, तो हाँ। ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको एम रखना चाहिए बड़ा, और उसके बाद आपको रेगुलैरिटी मेंटेन करनी चाहिए। आपको रोज़ पढ़ना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ ये, जब तक आप रोज़ नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपका प्रैक्टिस नहीं होगा किसी भी पेपर का। और सब सब्जेक्ट की बात रही, तो सब सब्जेक्ट को मैंने इक्वली टाइम दिया था। बिल्कुल।
एसएसटी में लोग का ये रहता है कि इंटरेस्ट ही नहीं जाग रहा है यार, हाँ। बहुत पढ़ लिया हमने, इस इंटरेस्ट ही नहीं जाग रहा है, सब लग रहा है नींद आ रहा है एसएसटी को पढ़ के। मुझे ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ था। सर को भी जयकांत सर हमको एसएसटी पढ़ाते थे, तो सर का क्लास भी मैंने बहुत रेगुलर किया था, तो सब मुझे पूछते भी थे, "यार तुम कैसे कर लेती हो इतना?" हाँ। जैसे होता ही नहीं है एसएसटी, ऐसा लगता है क्लास में नींद आ रहा है, तो आप मैक्सिमम बच्चा कंप्लेन करता है एसएसटी यस में, सर, है ना? नींद आ रहा है हमको। तो हाँ, सही बात है एसएसटी इंटरेस्ट। एसएसटी में आप अपना अच्छा स्कोर कर ले, एसएसटी में अगर आपका इंटरेस्ट जाग गया ना, तो फिर सब इक्वली इक्वली सब सब्जेक्ट का आप तैयारी हो जाएगा, क्योंकि एसएसटी आपको यही बताती है कि आपको कैसे तैयारी करनी है। एसएसटी मतलब दिल से निकलता था एसएसटी के लिए दुआ हमसे। वही है कि और उसके आपको बाद टॉपर बनने के लिए रिजल्ट यस है, सर, सारे सब्जेक्ट में इक्वली ध्यान देना यस पड़ेगा, सर। वो तो सही बात है। और एक सब्जेक्ट के साथ भी अगर आप ये सोचते हो कि हम इस पे ध्यान हाँ, ना दें, इसको कम पढ़ें, इसको ज़्यादा पढ़ें, तो इस टॉपर नहीं बन सकते हो। यस सर, ये जो शुरू में तुमने बोला ना ये बात कि टॉपर सोच बनने के लिए नहीं पढ़ना है, यस सर। इंटरेस्ट जगाने के लिए पढ़ना है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप ये सोच के पढ़ते हो आपने ही बोला था सर अ, प्लेज़र के लिए पढ़ो। प्लेज़र के लिए पढ़ो, ऐसा ही बात है। ये सही बात है एकदम कि अगर आप जब टॉपर बनने का नहीं सोचते हो, खाली पढ़ते जाते हो, एन्जॉय करते हो पढ़ाई को, एन्जॉय यस करते हो, तो सर, आपको क्या-क्या चीज़ मिल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है, जो कि तुम्हारे यस साथ सर। हुआ है। सही बात है। अच्छा ये बताओ, ये कौन फ़ोटो खींचा था? ये तो तुम्हारे वो खींचे थे? हाँ? नहीं सर, ये आप ही पटना खींची थी। पटना बिहार बोर्ड ऑफिस है नहीं है? बिहार बोर्ड ऑफिस है ये वाला? यस सर। तो इसी के अंदर गई थी तुम? नहीं सर, इसके एक साइड में था, तो हाँ। उसके अंदर था, वो तो ये प्रशासन वाले भवन कौन फ़ोटो था। खींचे थे तुम्हारे? आप ही खींची थी। तुम्हारे आप ही भी साथ गए थे। यस तो बड़ा यादगार हो गया तुम्हारा भी ये, है ना? जी। चलो ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा, चलो अच्छा रिज़ल्ट है, खुशी वाली बात है और देश अपना समाज का, गाँव का नाम ऊँचा किया हो, है ना? बिहार बोर्ड दरभंगा से टॉपर निकल गया, यहाँ से अब स्टार्टिंग हो गया दरभंगा टॉपर निकलना, ओके। आप लोग भी तैयारी करें, अगला आपका नंबर है। हाँ, नंबर तो होगा ही, है ना? ठीक है। ये तुम्हारा मार्क्स भी दिखा ही दिए, ठीक है। और इतना सारा रिज़ल्ट अपने इंस्टीट्यूट से आया, है ना? बहुत यस अच्छा सर। रिज़ल्ट आया है, देख लो ना, ये रिज़ल्ट है। हुँ। तुम्हारा रिज़ल्ट तो ऊपर है, लो तुम्हारा ऊपर रिज़ल्ट है। ये भी रिज़ल्ट है, वो पिछले साल का है, ठीक है? पिछले साल का भी इसमें ऐड कर दिया मैंने, ठीक है? कुछ पिछले साल से पिछले साल 457 था अपने इंस्टीट्यूट का एक बच्चे का, यस सर। 91.47। तो हर साल जो है रिज़ल्ट ओवरऑल बढ़ रहा है, ठीक है? चलो मिस्टर तुम भी आओ, तुमसे भी बात करते हैं, बैठो यहीं बैठो तुम, हम बात करते हैं इससे। मिस्टर नूर मोहम्मद आ जाओ, तुम्हारा भी रिज़ल्ट अच्छा है, देखते हैं तुम्हारा क्या है। लड़का सब में ना यकीन नहीं होता रहता कि इतना नंबर आएगा, नंबर आया। बताओ पहले, सबसे पहले तुम बताओ, यहाँ खड़े हो जाओ, चलो यहाँ इधर 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 इधर, हाँ चलो ठीक है, ये लाओ इसको देते हैं, तुम खड़ी रहो, अब दूसरा तुम अस्सलाम जवाब वालेकुम। दो। अस्सलाम, ठीक है चलो देखो, ये बताओ तुम्हारा नंबर, ये तुम्हारा नंबर देखो तो, देखो ना जी। देखो ना, कितना नंबर है बच्चा, थोड़ा सा और 5 मिनट और देख लेते हैं हम लोग, जल्दी कर लेंगे। हाँ कितना नंबर है? 416। 416 है ना, ठीक है। मेरा मोबाइल बज रहा है क्या? कम खींच लो, उठा लो, ठीक है। कितना नंबर है तुम्हारा बता दो? 88 उर्दू में है, 92 मैथमेटिक्स में, तुम्हारा मैथमेटिक्स में भी 90 से ऊपर है ना? जी। मैथमेटिक्स कैसे पढ़े थे बताओ? पहले बताओ तुम्हारा रिजल्ट। अच्छा एक मिनट जाओ, एक मिनट